हेलो बच्चों, आज आप वास्तविक संख्या का क्लास 10 का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो हर एक वर्ष आपको ये प्रश्न में पूछा जाता है कि रूट में संख्या अपर में है, सिद्ध करें कि रूट अंडर ए कोई संख्या अपर में है, या कोई ऐसी संख्या दे जो सिद्ध करना होगा कि आपको ये अपर में संख्या है। तो पहला सवाल उठाए हैं हम कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सब इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए आप तो या तो कोई ऐसा लॉजिक लगा दीजिए यहाँ पे ताकि डायरेक्ट आप कह सके कि अपरिमेय संख्या है, या तो उसको विपरीत मान लीजिए। अगर अपरिमेय दिया है उसको परिमेय मान के चलेंगे, और परिमेय मान के चलेंगे और परिमेय आ गया तब तो ये सवाल गलत था। और जो चीज़ आप माने उसी को अगर आप गलत साबित कर दिए कि नहीं ये संख्या ये नहीं है, तो वहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा वो संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें जो रूट 2 दिया है उसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। प्रूफ में लिखिए, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय होता है, कैसा, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, तो रूट 2 आप क्या लिए कि ये परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा कि रूट 2 बराबर पी बाई क्यू। और परिमेय संख्या का एक और गुण होता है जो क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q कैसा मान होता है, P और Q पूर्णांक होता है, तथा इसमें आप मान लें कि P Q सअभाज्य हैं। सअभाज्य हैं, अभाज्य हैं। देखिए, सअभाज्य किसे कहेंगे, सअभाज्य किसे कहेंगे, तो सअभाज्य जिसका HCF 1 के बराबर आ जाए तो ऐसी संख्या को आप क्या कहेंगे, सअभाज्य कहेंगे। यहाँ पर P और Q आप क्या लिए हैं, सअभाज्य लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCF P, Q का कितना आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, इसमें कोई उभयनिष्ठ ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं। P और Q ऐसे संख्या आप चूज करिएगा जिसमें कोई उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसी संख्या क्या आ जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। और ऐसी सवाल में अगर रूट बराबर माने हैं पी बाई क्यू, तो सबसे पहले आप दोनों को वर्ग करेंगे। क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, रूट 2 स्क्वायर पी बाई क्यू का स्क्वायर। यहाँ अगर रूट कोई चीज़ का अगर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है कि वहाँ से रूट हट जाता है। कोई चीज़ रूट के अंदर अगर दिया है उसको वर्ग करिएगा तो क्या होता है, ये रूट कैंसिल हो जाता है। डायरेक्ट आप ए लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से p बाई क्यू का होल स्क्वायर है तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर कैसे लिखे, एक फॉर्मूला बीजगणित में आता है, a बाई बी का होल स्क्वायर ऊपर का a स्क्वायर बट्टे नीचे का स्क्वायर। समझे, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से कुछ नहीं बटा तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। और यहाँ सब कुछ चाहिए क्या, चलिए इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्यू क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट में देखिए, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है। ये क्या कहा कि जो p का वैल्यू है 2q स्क्वायर का बराबर है। p का वैल्यू है जो 2q स्क्वायर के बराबर है। यहाँ फैक्टर देखिए, q स्क्वायर का फैक्टर गुणनखंड कितना है, 2 गुने q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या,
क्यू में आप भाग दीजिएगा तो 2 से भाग लगेगा, और क्यू में 2 से भाग लगा तो पी में भी 2 से भाग लगेगा। कैसे? क्योंकि इन दोनों का मान बराबर है। समझे कि नहीं समझे? और क्यू में अगर 2 से भाग लग रहा है तो इसमें भी क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 2q 2 का गुणनखंड है। जैसे अगर 10 का फैक्टर तोड़ना होगा 2 के रूप में, तो उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5, तो इसका मतलब क्या, 2 में भाग लग रहा है ना, 2 से भाग लग रहा है, तो 10 इसके बराबर हो जाएगा तो इसमें भी तो भाग लगेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूंकि 2q स्क्वायर 2 से विभाज्य हैं या विभाजित होता है, लिख सकते हैं आप। तो 2 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं। तो अगर 2q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। समझे कि नहीं समझे? कहे ना कि 2q स्क्वायर में अगर भाग दीजिएगा, ये अगर भाग लग गया कोई भी संख्या से, उतना ही संख्या से इसमें भी भाग लगेगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है। और यहाँ 10 होगा तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ अगर 12 होगा तो यहाँ पर भी 12 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल लिखे आप। आगे देखिए, और एक बात देखिए, क्यू स्क्वायर है 2 से विभाजित है, और कोई चीज का वर्ग, जैसे अगर √3 अगर 3 से भाग लग रहा है तो √3 का स्क्वायर भी करिएगा तो वो भी 3 से भाग लगेगा। कोई भी संख्या का वर्ग अगर जिस संख्या से भाग लगता है उसी संख्या में उस संख्या से भाग लग जाएगा। क्या कहें कि अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। तो क्या हो जाएगा, पी भी 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य होगा। इसको आप क्या करिए, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। आगे देखते फिर, अगर इसमें पी स्क्वायर में पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है और पी भी 2 से भाज्य हो गया, तो पी जो निकलेगा न्यू संख्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, 2 और पूर्णांक में कुछ संख्या देगा तो इसको m मान लीजिए। कैसे m लिख दिए समझिए, और कोई भी संख्या को अगर 2 से भाग देते, एक बार 10 को देते 2 से भाग देंगे तो उसका गुणनखंड करें तो 2 गुने 5, 2 से आप भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो तो 5 बचा, एक पूर्णांक बच रहा है। या 12 लेंगे तो 2 गुने 6 देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बचा, 6 बचा, तो यहाँ पूर्णांक 6 बच रहा है। और यही जो m लिखे हैं कोई भी संख्या आ सकता है, पूर्णांक आएगा, कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा उसका भाग लगने के बाद। तो यहाँ से 2m आया। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करिएगा, समीकरण फर्स्ट में देखिए, समीकरण फर्स्ट का मान है यहाँ पर, इस समीकरण में आप p का मान रखिए। समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर क्या हो जाएगा, p समीकरण फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पर पी स्क्वायर है, p का मान कितना है 2m, तो 2m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ देखिए 2m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2m स्क्वायर इस 2 को यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में यहाँ पे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर। 2 से 2 2 दूनी 4 कैंसिल हो रहा है। चलिए आगे समझते हैं। तो इसको अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 मरते लगेगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। देखिए यही कंडीशन, देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे आ गया, सेम बातें यहाँ पर लिखेंगे, फर्क यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर p, जहाँ p लिए थे वहाँ पर q आ जाएगा। तो क्या लिखेगा, चूंकि 2m स्क्वायर 2 से
विभाज्य हैं, विभाज्य हैं। तो क्या हो जाएगा 2m² 2 से विभाजित, तो q से भी विभाजित होगा, तो क्या हो जाएगा q² से भी 2 से q² भी 2 से विभाज्य होगा। q² भी 2 से विभाज्य होगा, तो यहाँ से q भी तो क्या होगा, q भी 2 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब देखिए समीकरण सेकंड में और समीकरण थर्ड में देखिए, दो आपका अभिनिष्ट आ रहा है, दोनों में 2 का फैक्टर आ रहा है। फैक्टर मतलब 2 का गुणज आ रहा है। आपको कहे कि p और q सअभाज्य मान के अब चले हैं, और सअभाज्य में कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ HCF1 होना चाहिए, उसका अभिनिष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पे क्या लिखेगा, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड के बीच में 2 अभिनिष्ट आ रहा है, अभिनिष्ट 2 अभिनिष्ट आता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P तथा Q सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है। अगर ये सअभाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः हमारा मानना गलत था, गलत था। तो क्या हो जाएगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रूफ समझे कि नहीं समझे। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए अब क्या होगा, अगर अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो उसको परिमेय मान के चलेंगे, और वहाँ से जो आप मान लिए उसी बात को आपको गलत साबित करना है। जो चीज़ आप कह दिए उसी को आप गलत साबित कर दीजिएगा, तो यहाँ से का मतलब क्या हो जाएगा, पहले जो दे रखा था वो सही है। तो यहाँ पर हम मान लिए थे पहले कि √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में भी कैसा संख्या लिए थे कि q ≠ 0 और p और q का मान सअभाज्य लिए थे, सअभाज्य पूर्णांक, और पूर्णांक को ऐसा चूज किए थे जिसका HCF आपको 1 आता हो। मैं यहाँ पर HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है सबका अभिनिष्ट। सअभाज्य मतलब क्या, अभिनिष्ट आ रहा है, गुणनखंड उसका 2 आ रहा है और गुणनखंड 1 आ रहा था। तो यहाँ पे आपका मानना गलत हो गया। जब मानना ही गलत हो गया तो जो संख्या दे रखा था वही संख्या होगा, क्या होगा, अब अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल आप नई तरीका से माना सॉल्व करेंगे। जो भी आपको बताए हैं उससे बहुत ही छोटा है ये सवाल, बहुत इजीली है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये चीज आपको क्या होगा, सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले पहला ही सवाल जो आप सॉल्यूशन किए थे उसमें ही बताए थे कि पहले अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो अब लिख लीजिए प्रूफ में, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 = p/q, और q का मान क्या होगा,
0 के बराबर नहीं होगा और p तथा q पूर्णांक है। अब ऐसे सवाल में आपको स्क्वायर नहीं करना है। जो पहला सवाल आप जो दोनों तरफ वर्ग किए हैं वही सवाल इस तरह के सवाल में आपको वर्ग नहीं करना होगा। सिंपल तरह से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समीकरण का अगर तोड़िएगा, यहाँ देखिए परिमेय संख्या एक कैसा संख्या है, 6 अगर बाहर में है, रूट के अंदर नहीं है, सिर्फ 6 है, तो क्या ऐसा संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये साबित कर चुके कि अपरिमेय संख्या है। तो और ये कैसे संख्या माने हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ से इन दोनों के एक साथ ले चलते हैं, तो √2 इसी साइड रह जाएगा, p/q -6। चलिए देखिए, अब समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, इस साइड क्या हो, √2 जो अभी सिद्ध किए थे कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। मैं कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कोई भी क्लास 9 में ये कर दिया, कोई भी परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाया जाए, परिमेय में से परिमेय घटा दिया जाए तो कैसा संख्या देगा, परिमेय ही संख्या देगा। जैसे एग्जांपल आप 2/3 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना देगा आपको, 4 9 6 हो जाएगा, आपको दे देगा -5/6। -5/6 भी कैसे संख्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। और कोई भी दुनिया के 2 परिमेय संख्या लीजिए, उन दोनों में से घटाएंगे तो हमेशा वो क्या चीज़ देगा, परिमेय संख्या ही देगा। तो क्या इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे आप कि समीकरण फर्स्ट के, या ऐसे लिखेंगे, समीकरण के बायां पक्ष आपका यही हो गया ना, बायां पक्ष अपरिमेय है, समीकरण के बायां पक्ष क्या है, समीकरण के बायां पक्ष कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तथा दायां पक्ष परिमेय, दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर समीकरण के एक साइड अपरिमेय है और दायां साइड परिमेय है तो कहीं बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत था, अतः क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। क्या कि सवाल में बहुत इजीली सॉल्व किए हैं कि सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो माना अगर अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, तो माना 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है, और तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर p/q, परिमेय संख्या को ये p/q के रूप में लिखते हैं। और q कैसा होता है, ≠ 0, और p तथा q क्या होता है, पूर्णांक। कंडीशन लिख दिए, √2 बराबर p/q -6, ये कहाँ से आया, देखो √2 बराबर p/q माइनस, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आप समीकरण फर्स्ट को देखिए कि समीकरण के बायां पक्ष, यही हो गया ना, बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष में परिमेय, ये परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि यह संख्या दोनों बराबर था। आप दोनों बराबर मान के चले थे, यहाँ पे भाई दोनों कहीं बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो अतः हमारा मानना गलत था। तो अतः क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना कि
3+2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3+2√5 बराबर हो जाएगा p/q, और q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। p तथा q पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे एक कैसा संख्या नजर आ रहा है, परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर में है। अपरिमेय संख्या कैसा होता है कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर न निकले वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। तो √5 का वर्गमूल निकालिएगा, 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो कंफर्म मान नहीं देगा, इक्वल वैल्यू नहीं देगा, लगभग में जाएगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से √5 क्या हो जाएगा, जैसे √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या होगा, √5 अपरिमेय संख्या, √6 अपरिमेय संख्या होगा, √7 अपरिमेय संख्या, √8 अपरिमेय संख्या, और √9 कहेगा तो क्या ऐसा संख्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो कंफर्म मान आपको दे दिया, तो परिमेय संख्या। मगर यहाँ पर √5 के बारे में बात किया तो कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करिएगा तो इस परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या की तरफ ले जाएंगे। 2 √5 बराबर हो जाएगा p/q - 3। और एक परिमेय को ले गए तब पर भी एक परिमेय आपको रह गया, तो कौन सा है, 2 रह गया, परिमेय संख्या है, तो इसको साइड फिर ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं √5 बराबर 1/2 p/q - 3। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भाग है तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा, और यहाँ गुना में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/2 कर दिए, 1/बटा कर दिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर p/2q - 3/2। यहाँ से ए संख्या कैसा है, अपरिमेय संख्या है, और ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, परिमेय। कैसे, क्योंकि p/2q कैसा आएगा, परिमेय आएगा, और 3/2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी आपको बताए थे कि परिमेय माइनस परिमेय माने परिमेय संख्या से कोई परिमेय संख्या घटा दीजिए तो हमेशा वो परिमेय संख्या ही होगा, न कि अपरिमेय संख्या आएगा। तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो कैसे संख्या देगा, परिमेय संख्या देगा। अब इसको समीकरण मान लीजिए। चलिए समीकरण के बायां पक्ष सेम कंडीशन ए वाला लिख देंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण के बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या हैं तथा दायां पक्ष में परिमेय संख्या हैं। इसीलिए ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। अब इसमें लिख सकते हैं, इसलिए क्या जाएगा, √5 बराबर इतना नहीं होगा, इसलिए अच्छा, समीकरण के बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, तो कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा बराबर। तो इसका मतलब जो आप अपरिमेय संख्या को बराबर लिखे थे परिमेय संख्या के रूप में, ये आपका मान्यता गलत हो गया, आप गलत मान लिए थे। तो ऐसे लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था। तो क्या हो जाएगा, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए क्या कहें कि सिद्ध करें कि 3 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले ही आपको बता दिया है, अगर अपरिमेय संख्या दिया है तो उसको परिमेय मान के चलेंगे। तो माना कि 3 + 2 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर p/q के रूप में लिखेंगे। और यहाँ से q का मान क्या होगा, जो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, p/q होता है, और q का मान 0 के बराबर नहीं है, और p और q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक है। तो यहाँ से ये देखिए, ये परिमेय संख्या देखने से लग रहा है, और ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि साबित कर चुके हैं रूट वाले संख्या और परिमेय संख्या। तो यहाँ पर 2 के बदला में 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले जो एक परिमेय है उसके परिमेय की तरफ ले जाएंगे, जाति सेम जाति की तरफ ले गए। जैसे x और y का आप मान निकालते थे तो x वाला के x तरफ ले जाए तो y के y तरफ ले जाते थे। और सही यहाँ पे क्या करेंगे, जब जो परिमेय है परिमेय की तरफ ले गए, तो 3 को उठा के यहाँ पे ले गए, तो प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए आगे भी तो यहाँ पर परिमेय संख्या दिख रहा है आपको, तो ये परिमेय संख्या को यहाँ पर परिमेय संख्या की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर गुना में था, ऐसे करके गुना में था 2 गुना, यही समीकरण को उस साइड जाएगा तो गुना में है तो भाग में बदल जाएगा, 1/2 p/q - 3। और यहाँ से देखिए इस कोष्ठ में गुना करिएगा तो 1 से गुना करेगा p से p हो जाएगा, और 2 × q क्या आ जाएगा 2q, माइनस 1 × 3 तो 3, और 2 × 1 तो 2, तो क्या आ जाएगा √5 बराबर p/2q - 3/2। कैसा हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट में देखिए, बायां पक्ष आपको अपरिमेय संख्या दे रहा है और दायां पक्ष परिमेय संख्या दे रहा है। कैसे कहें, क्योंकि अभी बताए थे आपको कि 2 परिमेय संख्या को अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही देगा। तो माइनस क्या हो गया, अंतर हो गया दोनों का। तो समीकरण के बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, तथा हमारा मानना गलत है कि ये सवाल दोनों बराबर है। अतः हमारा मानना गलत के रूप में यहाँ पे ये साबित कर रहे हैं हम कि 3 + 2√5 बराबर p/q ये बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। कभी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, कभी दोनों का मान बराबर नहीं होगा। तो अतः √3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये सवाल प्रूव हो गया। अब चैप्टर में बढ़ते हैं आगे।